हमारे साथ एक खास मेहमान है अविनाश गुप्ता हैं, जीजेसी के वाइस चेयरमैन हैं और नए इलेक्टेड वाइस चेयरमैन हैं। अविनाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपको बधाई भी नया पद संभालने के लिए। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब जीजेसी का नया पदभार आपने संभाला है वाइस चेयरमैन का। अब बताइए आप लोगों की तैयारी क्या है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सरकार की चिंता ये है, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती थी उसके पीछे का मकसद ये था कि यहाँ से ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर वैल्यू ऐड करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन वो उस फ्रंट पे सरकार को वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है, लेकिन बढ़ते इंपोर्ट बिल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब क्या आपको क्या लग रहा है, आप लोगों के सोर्सेस क्या बता रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने भी प्रेजेंटेशन दिए होंगे सरकार के पास, आप लोगों ने बजट को लेकर अपनी विश लिस्ट क्या रखी है और सरकार की तरफ से क्या फैसला हो सकता है? देखिए विश्वमोहन जी, दो चीजें आपको मैं बहुत क्लियर बताता हूं। पहली चीज, इंपोर्ट ड्यूटी से एक्सपोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती है। एक्सपोर्ट के लिए जो गोल्ड आता है उसको इंपोर्ट ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके अंदर कोई टैक्स इंपोर्ट का लगता नहीं है। तो ये जो भ्रांति है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई थी जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, उसका कोई लेना देना इंपोर्ट ड्यूटी के साथ नहीं है। दूसरी चीज, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से हमारे पास में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था स्मगलिंग का, जो इलीगल ट्रेड में गोल्ड हमारे पास में आता था, वो बिल्कुल एक तरह से बंद हो चुका है। और इससे सरकार को और जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड को दोनों को फायदा ये हुआ है कि सरकार की जो ड्यूटी का नुकसान होता था वो ड्यूटी की पूरी भरपाई इंपोर्ट की जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हुआ है। और दूसरी चीज, जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड को कंप्लायंट इंडस्ट्री के फॉर्म में आने में इसका बहुत बड़ा मदद मिली है। अब रही बात बजट रिकमेंडेशंस की, तो हमने बजट रिकमेंडेशंस में सरकार से ईएमआई के ऊपर मांग की है कि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ईएमआई को बढ़ावा दिया जाए। और हमने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए एक प्लान दिया है जिससे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वापस से रीएक्टिवेट की जाए, जिससे इंपोर्ट का जो एक स्ट्रेस सरकार के ऊपर है, जिससे कि कैड का हमारे को दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी अगर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को, जैसे हमने सरकार के सामने रूप में जिस रूप में रखा है उसको अगर से सरकार एक्सेप्ट करती है तो ये हमारी देश के लिए बहुत ही हितकारी होगा। और ये दिस विल बी अ बिग गेम चेंजर, जिससे कि इंपोर्ट बिल बहुत कम हो जाएगा और सरकार को और जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप लोग क्या इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि जीएसटी में भी कटौती की जाए? सर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। आज जब जीएसटी आया था उस समय पर सरकार ने यह बोला था कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। और मतलब जब सरकार ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था उस समय पे हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 1% से 1.25% के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो 3% अभी हमारे ऊपर है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन हमेशा रहता है कि इसको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर लेकर आकर के को 1.25% के आसपास लेकर आना चाहिए। ये हमने बजट रिकमेंडेशन में, वैसे ये बजट के बाहर की चीज है, उसके बावजूद भी हमने बजट रिकमेंडेशन में इसको डाला है। सर, अब एक डिमांड के हिसाब से बताइए किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है? देखिए सर, ज्वेलरी की डिमांड कंपैरेटिवली अगर से मैं पिछले साल से देखूंगा तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी के रूप में कम है। वैसे हमारे नंबर्स में कहीं पे कोई कमी आई नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड के अंदर कभी कोई डिमांड की कमी आएगी। गोल्ड, क्योंकि एक हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड एक मतलब कमोडिटी के रूप में नहीं देखा जाता, इमोशनल वैल्यू गोल्ड की बहुत ज्यादा है कंज्यूमर के साथ में। तो गोल्ड के अंदर ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, बट गोल्ड की डिमांड बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी सर। ओके, शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला हाँ और गाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है इंपोर्ट ड्यूटी पर। हालांकि रिव्यू सरकार कर रही है लेकिन उसका एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, इस पर आपने सफाई दे दी है। और घरेलू डिमांड को लेकर आप लोगों की बजट की विश लिस्ट क्या है, जीएसटी घटाने की मांग जो आप लोगों ने रखी है, वो सारी बातें आपने रख दी। शुक्रिया सर।